आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्ज़ा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। एमएलए ने डिवीजन 49 का दौरा करते हुए मसाइल का जायजा लिया। एमएलए फंड से इस डिवीजन को 25 लाख रुपए फंड्स मंजूर। यहां तरक्याती काम अंजाम दिए जाएंगे, एमएलए का तयक़ुन। स्कूल का प्रोग्राम जिसमें रियासती वजीर शरीक थे। तलबा कल्चरल प्रोग्राम पेश कर रहे थे कि सांप दाखिल हो गया। तलबा में खलबली और खौफ की लहर। एक शख्स ने इस सांप को पकड़ लिया। बल्दिया की शहर में इंहदामी कार्रवाइयाँ जारी। नाजायज कब्जों को बर्खास्त किया जा रहा है। इस कोशिश में एक खान की अराजी भी निशाना बनी और फिर एक तनाज़ा खड़ा हो गया। बल्दिया की कार्रवाइयाँ गैर कानूनी। बल्दिया को कानून की पासदारी करनी चाहिए। बगैर नोटिस के इंहदामी कोशिश नाकाबिले बर्दाश्त। खान की अराजियों पर बल्दिया कैसे हाथ डाल सकता है? अवामी कायदीन का बल्दिया से सवाल। नाजरीन, खबरों के आगाज से कबल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हाना ताला के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। गो तू मेरे क़त्ल के लिए 10 दराजी करे, लेकिन मैं तेरे क़त्ल की तरफ हरगिज़ अपने हाथ न बढ़ाऊँगा। मैं तो अल्लाह ताला परवरदिगार आलम से खौफ खाता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि तू मेरा गुनाह और अपने गुनाह अपने सर पर रख ले और दोज़ख में शामिल हो जाए। जालिमों का यही बदला है। बस उसे इसके नफस ने अपने भाई के क़त्ल पर आमादा कर दिया और उसने उसे क़त्ल कर डाला, जिससे नुकसान पाने वालों में से हो गया। फिर अल्लाह ताला ने कव्वे को भेजा जो ज़मीन खोद रहा था, ताकि उसे दिखाए कि वो किस तरह अपने भाई की नाश को छुपा दे। वो कहने लगा, हाय अफसोस, क्या मैं ऐसा करने से भी गया गुजरा हो गया कि इस कव्वे की तरह अपने भाई की लाश को दफना देता। फिर तो बड़ा ही पशेमान और शर्मिंदा हो गया। सूरतुल माइदा आयत 28-31। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोगों को मालूम होता कि अज़ान और पहली सफ़ में क्या सवाब है और फिर वो खुराक डालने के सिवा कोई चारा ना पाते तो खुराक डाला जाता, और अगर उन्हें मालूम होता कि ज़ोहर की नमाज में क्या सवाब है तो वो इसकी तरफ आने में मुसाबिक़त करते, और अगर उन्हें मालूम होता कि इशा और सुबह की नमाज में क्या सवाब है और फिर अगर उन्हें रेंग कर भी आना पड़ता तो वो ज़रूर आते। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। अब खबरें तफसील से। जिला कलेक्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में फॉरेस्ट ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो पौधों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी इक़दामात करे और हर हाल में इन पौधों की नशोनुमा पर तवज्जो दे। जिला कलेक्टर डॉक्टर योगिता राणा ने आज महकमे जंगलात के ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक़िद किया, जिसमें उन्होंने हरित हरम के पौधों से मुताल्लिक़ तफसीलात मालूम की। उन्होंने इस्तिफ़सार किया कि इन पौधों की निगहदाश्त और तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दामात किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन पौधों के अतराफ उठने वाली जंगली झाड़ियों और घास फूस को साफ किया जाए, ताकि इन पौधों को पनपने का मौका मिल सके। इस प्रोग्राम में कई अहम ओहदेदार भी शरीक थे। Plants are available in the forest nursery, so you please ensure whatever is the displacement is done from the forest nursery. In case that is not sufficient, then my request is every గ్రామ పంచాయతీలో మీరు ఒక్క రోజు ఆ మొక్క వితకడం క్యాంపెయిన్ పెట్టుకుంటే, అదే వేరెవర్ ఇస్ ఆ ఫారెస్ట్ ఏరియా ఉండొచ్చు, ఆ ఈత చెట్టు ఉండొచ్చు, ఆ వేప ఉండొచ్చు, ఆ చిన్న చిన్న మొక్కలు మనకి కొద్దిగా ఆ పెద్ద చెట్టు క్రిందనే దొరుకుతాయి. And then there are certain flower varieties. ఆ స్టంప్ మీరు కట్ చేస్తే కొద్దిగా పెడితే that can actually come out as a tree also. There are certain रियासती वजीर के प्रोग्राम में एक सांप नजर आया। स्कूल के इस प्रोग्राम में सैकड़ों तलबा शरीक थे, जो खौफ व दहशत का शिकार हो गए। फिर बड़ी मुश्किल से ये सांप पकड़ा गया। बांसवाड़ा में रियासती वजीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी एक स्कूल के फंक्शन में शरीक थे। इस मौके पर जबकि तलबा की जानिब से कल्चरल प्रोग्राम पेश किए जा रहे थे, अचानक किसी सिम से एक सांप बरामद हुआ। 4 था 5 फीट तवील इस सांप को देखते ही तलबा में हड़बोंक मच गई और तलबा ने कुर्सियों पर चढ़कर अपनी जान बचाई। इस मौके पर एक शख्स ने इस सांप को पकड़ लिया और दूर ले जाकर छोड़ दिया। तब जाकर ये प्रोग्राम दोबारा जारी हुआ, लेकिन तलबा में खौफ व दहशत साफ महसूस की गई। रियासती वजीर भी तलबा की सूरत हाल से बौखलाहट का शिकार नजर आए।
डिवीजन 49 में एमएलए ने दौरा करते हुए बल्दी मसाइल का जायजा लिया और बल्दी मसाइल की यकसुई के लिए एमएलए फंड से 25 लाख रुपए मंजूर किए। उन्होंने बताया कि अवाम की सहूलत के लिए मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। रुकने असेंबली निजामाबाद बीगाला गणेश गुप्ता ने आज डिवीजन 39 का दौरा करते हुए वहां के बल्दी मसाइल का जायजा लिया और वहां के अवाम से गुफ्तगू करते हुए मसाइल से वाक़फियत हासिल की। उन्होंने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि निजामाबाद शहर में हालिया बारिश से बेशुमार मसाइल पेश आए हैं और कई जगह सैलाब जैसी सूरत हाल पेश आई। इसकी वजह से निजामाबाद में ड्रेन्स का निज़ाम खराब हो चुका है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस ड्रेन सिस्टम को दुरुस्त किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उन्होंने रोजाना एक डिवीज़न का दौरा करते हुए अवाम से मसाइल से मुतालिक इस्तिफसार का फैसला लिया है और अपने दौरे के मौके पर वो ड्रेन्स और सड़कों की सूरत हाल, पानी की सरबराही, सफाई के नज़्म का जायजा ले रहे हैं। इस मौके पर इनके हमरा बल्दी और महकमे बरखी के ओहदेदार भी साथ हैं, जिनको वो बर वक्त हिदायत दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो डिवीज़न 39 के बल्दी मसाइल की यकसुई के लिए 25 लाख रुपये मंजूर किए हैं, जिससे तरक्याती काम अंजाम दिए जाएंगे। इस मौके पर కార్పొరేటర్ విశాలిని రెడ్డి भी इनके हमरा मौजूद थी। కలిసి ముద్దైంది। మరి మొత్తం ప్రాజెక్టులు చిన్నవి కావచ్చు, పెద్దవి కావచ్చు, మీడియం కూడా అన్ని ప్రాజెక్టులు కూడా నిండిపోయినాయి। మరి జలకళతో చాలా సంతోషంగా ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా నిజామాబాద్ పట్టణంలో ముందు జాగ్రత్తగా మేము జూన్ మొదటి వారంలో ఒక 15 రోజులు మొత్తం డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ అంతా సెట్ చేసిన కాబట్టి ఇంతకుముందు ఒక చిన్న వర్షానికే పొంగుతున్నటువంటి డ్రైనేజ్లు, రోడ్డు మీద వచ్చినటువంటి డ్రైనేజ్లు ఈసారి ఎక్కడ కూడా ఆ పరిస్థితి మేము చూడలేదు। కానీ కొన్ని లోతట్టు ప్రాంతాలు ఎక్కడైతే డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ సరిగా లేదో, కొత్తగా కాలనీలు ఏర్పడ్డాయో అక్కడ ఒక 2-3 దగ్గర కొన్ని ఇబ్బందులుగా అయినటువంటి విషయాన్ని మేము తెలుసుకొని మేము అక్కడ గత 4 రోజుల నుంచి మేము పర్యటిస్తూ ఉన్నాం। अरसापल्ली में बरखी सब स्टेशन के करीब तालाब की अराजी पर खाबिस अफराद को बल्दिया ने बेदखल कर दिया और यहां पर कायम किए गए दुकानों और गोदामों को मुनहदिम कर दिया। ये तालाब की अराजी है जिस पर कब्जे की वजह से पानी के बहाव में रुकावट हो रही है। आज 11 बजे के करीब बल्दिया का अमला अचानक अरसापल्ली में वाक़े बरखी स्टेशन के करीब रामर्ती तालाब से मुत्तसिल बोधन रोड पर लबे सड़क की गई तामीरात को नाजायज करार देते हुए अपनी इन्हदामी कार्रवाई शुरू की। बोधन रोड पर लबे सड़क पर एक वसी खाते अराजी में कई नई तामीरात की गई है, जिनको तालाब के पानी की निकासी और पानी के बहाव में रुकावट करार देते हुए आज बल्दिया की जानिब से मुनहदिम किया गया। बताया गया कि ये अराजी सरकारी मिल्कियत है जो कि महकमे इरिगेशन की अराजी बताई गई है, जिसका सर्वे नंबर 216 बताया गया। बल्दिया ने इस हिस्से में कायम की गई दुकानों और गोदामों को उखाड़ फेंका। बताया गया कि इन अफराद ने इस अराजी को अरसापल्ली के मुकीम एक शख्स से भारी रकम देकर खरीदी है, जबकि इनके पास रजिस्टर्ड दस्तावेजात मौजूद है, लेकिन बल्दी हुक्काम के मुताबिक ये अराजी तालाब का हिस्सा है और इसका सर्वे नंबर 216 है। लिहाजा इन खाबिजीन की कानूनी उज़्रदारी को नाकाबिल कबूल करार दिया और इनके दस्तावेजात को भी जाली करार देते हुए मुनहदिम कर दिया गया। इस अराजी के मालिकीन को परेशानी के आलम में इधर उधर भागते हुए देखा गया, जिनके ताल्लुक से इत्तला मिली है कि उन्हें एक अरसापल्ली के रहने वाले शख्स ने धोखाधड़ी का शिकार बना दिया। अरसापल्ली में बल्दिया की इन्हदामी कार्रवाई बल्दिया के लिए ही महंगी पड़ गई। सरकारी अराजी समझकर जिस अराजी पर हाथ डाला गया वो खानगी अराजी निकली। लोगों की बरहमी के बगैर नोटिस के इन्हदामी कार्रवाई क्यों की गई, जिसका बल्दी हुक्काम के पास कोई जवाब नहीं था। अरसापल्ली में ही बोधन रोड पर रामर्ती तालाब के पुश्ते से ही मुत्तसिल एक और हिस्सा है जिसमें कुछ अराजी तामीरात की गई है। यह हिस्सा ताज ढाबे के करीब वाक़े है। बल्दिया ने यहां पर भी इन्हदामी कार्रवाई शुरू की थी कि अराजी के मालिकीन ने वहां पहुंचकर दावा किया कि यह अराजी इनकी कानूनी मिल्कियत है और इसके ठोस दस्तावेजात इनके पास है, बल्कि इस अराजी पर मिल्कियत के ताल्लुक से भी अदालत ने वाज़ेह अहकामात जारी किए हैं, जिस पर यहाँ इन्हदामी कार्रवाई को रोका गया। बताया गया कि अराजी पिक्चर पैलेस चौराहे पर रहने वाले एक तेली की आबाई अराजी है, जिसका सर्वे नंबर जो कि तब्दील शुदा बताया गया है 426 और 427 बताया गया है। इस अराजी पर क़ब्ल अज़ी भी तनाज़ात उठे थे, जिस पर अराजी के मालिक ने अदालत से रुजू होते हुए अपने मालिकाना हुकूक को तस्लीम करवाया था। बताया गया कि इसके बाद आरडीओ निज़ामाबाद से भी इस अराजी से मुताल्लिक़ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हासिल किया गया है। इस तरह इस अराजी पर रेवेन्यू की मिल्कियत का दावा भी ख़त्म हो गया, जबकि महकमे आबपाशी के एतराज़ात को अदालत ने मुस्तरद कर दिया था। बादिज़ा इस अराजी को मुख्तलिफ अफराद ने ख़रीद कर रजिस्ट्री करवा ली थी और ये करीब
4 साल से इनकी मिल्कियत है और फिर यहाँ पर आर्जी तामीरात करते हुए कारोबार किए जा रहे हैं। आज अचानक बल्दिया ने किसी इल्म व इत्तला के बगैर यहाँ पर इन्हेदामी कार्रवाई शुरू की, जिस पर मालिकीन बिफर गए और उल्टा बल्दिया से ही इन इमलाकों को तोड़ने का जवाब तलब किया और सवाल उठाया कि इन्हेदामी कार्रवाई से कबल मालिकीन को इत्तला क्यों नहीं दी गई, जिस पर बल्दी हुकाम ने बताया कि वज़ीर आला ने हिदायत जारी की है कि सरकारी अराजियों पर कब्ज़ों को बिना किसी नोटिस के बर्खास्त किया जाए। मालिकीन ने इस जवाब पर सवाल किया कि क्या वज़ीर आला ने ये भी कहा कि बगैर किसी इल्म व इत्तला के किसी की भी इमलाकों को तोड़ दिया जाए, जबकि वह हकीकी मालिकाना हुकूक रखता है। इस सवाल का बल्दी हुकाम के पास कोई जवाब नहीं था। मुकामी अवाम ने कहा कि कानून से बालातर कोई भी नहीं है, हत्ता कि वज़ीर आला को भी वाज़ेशुदा क़वानीन में मदाखलत की इजाज़त नहीं है। अगर बगैर नोटिस के इन्हेदामी कार्रवाई करनी हो तो पहले कानून साजी की जाए और उसके बाद इन्हेदामी कार्रवाई की जाए। अवाम की इस दलील पर बल्दी ओहदेदारों के पास कोई जवाब नहीं था, लिहाजा वो खामोशी से कमिश्नर बल्दिया CH नागेश्वर राव के साथ वापस जाने पर मजबूर हो गए। ये अराजी ख़तई खानगी मिल्कियत है जिसको अदालत और महकमे रेवेन्यू ने तस्लीम किया है और इसको कानूनी मौक़ूफ़ दिया है। इस अराजी पर की गई तामीरात को मुनहदिम करने की कोशिश बल्दिया को महंगी साबित हुई। बल्दिया की जानिब से खानगी अराजी को सरकारी अराजी और पानी की निकासी में रुकावट पैदा करने वाली तामीरात करार देते हुए मुनहदिम करने की कोशिश की गई, जिसको अराजी के मालिकीन और मुकामी कायदीन ने नाकाम बना दिया। इस अराजी के ताल्लुक से हमारे सीनियर कोऑर्डिनेटर व इंचार्ज अवाम TV मोहम्मद नईम खमर ने मौलाना करीमुल्लाह कमाल और साबिक डिप्टी मेयर मीर मजाज अली से गुफ्तगू की, जिन्होंने बताया कि ये क़तई खानगी मिल्कियत है और बल्दिया की बगैर किसी नोटिस के की जाने वाली इन्हेदामी कार्रवाई की कोशिश काबिल मजम्मत है। आइए सुनते हैं इनकी गुफ्तगू। आज एक अहम मामला पेश आया है। बोधन रोड जो कि शहर के मसरूफ़ तरीन रोड है, वहाँ पर अरसा में रामती तालाब अराजी वाक़ है, तामीरात की जिसको आज करने की कोशिश की, जिसको उसके मालिक ने नाकाम बना दिया। इसका दावा है हमारे पास और ये हमारी मुकम्मल कानूनी राजी है, कानूनी मिल्कियत है हमारी। सालों से हम बात करके हमारे साथ मौजूद है मौलाना ज़मीन के आपके पास क्या ज़मीन के ताल्लुक़ से दस्तावेज़ात मुकम्मल हैं। इससे पहले तहसीलदार को बताया गया, RTO को बताया गया, सबके ऊपर इसको इसकी वजूहात जाहिर किए, उन्हीं के सारे दस्तावेज़ उनके सामने पेश कर दिए गए, आप भी दिए गए और सब मुतमईन हो गए। फिर 1 साल 1.5 साल के बाद मालूम नहीं किस बात पर फिर ख्याल आया उनको, नींद से उठे और इधर तोड़ने के लिए अचानक नींद से उठकर आ गए और तोड़ना शुरू कर दिया। वजह तो पूछे होते या नोटिस दिए होते या वो पहले से मुतरब्बे किए होते कि भाई हमको कल यहाँ जो है अगर इंक्रोचमेंट है तो हमें कुछ सही करना है, ऐसी कोई इत्तला नहीं है। और अचानक आए और JCB के साथ दीवारें तोड़ना शुरू कर दी और जब लोगों को मालूम हुआ, इनके इस ज़मीन के मालिकीन को मालूम हुआ तो उन लोगों ने हमें इत्तला दी। हम भी यहाँ आवाम की खिदमतगुज़ार की हैसियत से हाजिर हो गए और उनसे पूछा वजह क्या है, तो उन्होंने मजबूरन अपनी कमजोरी बताई कि बगैर परमिशन है। परमिशन की बात आई तो परमिशन मैं ये कहना चाहता हूँ कि खलीलवाड़ी में G+1 का परमिशन दिया गया और 4th फ्लोर तक बना हुआ है। खलीलवाड़ी तो उनकी नज़र नहीं पड़ती क्योंकि उनको लाखों रुपए वहाँ मामूल मिलता है। और अगर एग्रीकल्चर लैंड पे तामीर करने की बात है तो मारी भंडार का एरिया, कंटेशर का एरिया और उस तरफ का पूरा एरिया बड़े बड़े अपार्टमेंट बने हुए हैं 6-6 मंजिला एग्रीकल्चर लैंड पे, उस पर कोई उनको तवज्जो नहीं जाती। अगर जाती है तवज्जो तो गरीब पर जो थोड़ा सा अभी डेवलप होने की चक्कर में है, थोड़ा उठने की चक्कर में है, उसको परेशान करना चाहते और बस आए और मुसलसल बगैर किसी इत्तला के तोड़ना शुरू कर दिए और सारा मजमा जमा हो गया और सभी ने बताया कि वो कागजात हैं। तो उस वक्त उन्होंने एक माजरत की कि वो अब हम तहसीलदार को बुलाएंगे, वो देखेंगे। भाई तहसीलदार को बुला के देखना था तो पहले क्यों नहीं बुलाया? सारी तैयारियों के साथ आके काम शुरू करते या पहले गलती करके बाद में पहले फांसी पर लटका के बाद में पूछा जाता है कि क्या जुर्म है उसका? ये समझ में नहीं आया। ये यहाँ के जिम्मेदारों का मामला, खासतौर पर म्यूनसिपल वालों का, और इस वक्त सारी आवाम बहुत सख्त नाराज़ है। और अगर यही रवैया रहा तो इंशाअल्लाह इसी रोड पर हम धरना बैठकर हम बता देंगे हुकूमत को कि ये जुल्म ज़्यादती बर्दाश्त नहीं की। यहाँ पर मौलाना ने एक बात की वजाहत की है कि बगैर किसी इत्तला के, बगैर किसी नोटिस के इंतजामी कार्रवाई की है, क्योंकि मालिकीन को किसी दूसरे अफराद ने इसकी इत्तला दी कि आपकी जो मिल्कियत को तोड़ा जा रहा है। ये एक काबिल गौर बात है।
पर जो शरई अरबाब मजाज को गौर करना है। यहाँ पर हमारे साथ साबिक डिप्टी मेयर मीर मजाज अली साहब है, जो इलाके की नुमाइंदगी करते हैं। ये वार्ड नंबर 37 38 का एक हिस्सा है। आइए हम इनसे बात करते हैं। इस ताल्लुक से उनको क्या मालूम है? आज 427 और 426 सर्वे नंबर में जो रिक्रूटमेंट समझ कर जो निकालने की कोशिश की गई है, ये बिल्कुल गलत है। और बारिश को मद्देनजर रखते हुए, बारिश की तबाहकारियों को मद्देनजर रखते हुए तेलंगाना CM KCR साहब ने ये कहा था कि जो नालों के ऊपर इंक्रोचमेंट है, जिससे जो है तो पानी जाने के लिए वहाँ पर अगर इन्हें हंगामाई तौर पे निकाला जाएगा। अगर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, इस ताल्लुक से मैंने कमिश्नर साहब से नुमाइंदगी किया था कि जहाँ जहाँ अपने नालों के ऊपर इंक्रोचमेंट है वो निकालने के हाथ से नुमाइंदगी करे थे। वो इलीगल लैंड इंक्रोचमेंट अगर है तो, मगर ये 426 और 427 पट्टा नंबर है और ये आज से 2007 के अंदर ये प्लाटिंग हुई थी। ये रायशा ये तेली की ज़मीन है और जब वो उस वक्त जो प्लाटिंग किया था, मैं भी मुगालते में था कि ये सरकारी लैंड है, बल्कि उसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया था। तो वो केस जो है सो कुछ उसके अंदर पट्टा सर्टिफिकेट में कुछ प्रॉब्लम थे, तो वो जो है ना कोर्ट से रुजू हुआ। कोर्ट से रुजू होने के बाद इसका केस चलने के बाद कोर्ट से क्लियर होकर आने के बाद प्लाटिंग हुई और ये लोग खरीदे। और यहाँ पर अब देखना ये है कि अगर यहाँ पर पानी का अगर कोई कचरा होता, पानी अगर जाने से जो पानी रुकता होता, तो मैं खुद जो है सो ठहर के मैं अभी भी ये बोल रहा हूँ कि अरबाब मजाज से कि जहाँ पे इंक्रोचमेंट पानी के अंदर है, पानी का रास्ता रुका, तो हम कंप्लीट सपोर्ट करेंगे। बल्कि ऐसे गैर जो है सो शक और शुबे के अंदर पट्टे लैंड को जो है गवर्नमेंट लैंड और उसके ऊपर इंक्रोचमेंट समझ के निकालेंगे, तो ये बिल्कुल बात गलत है। ये कमिश्नर साहब को जवाब देना पड़ेगा कि कैसे जो है सो इन बगैर सोचे समझे, बगैर इनसे डॉक्यूमेंट निकाल किए इस तरह से क्यों जोड़े। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन की बात आती है तो मैं ये बोल रहा हूँ कि 20 साल से निजामाबाद के वार्ड नंबर 36 और 37-38 से नुमाइंदगी करते हुए आ रहा हूँ। और ये निजामाबाद का एक रुझान है, हमारे बचपन से हम देखते हुए आ रहे हैं कि यहाँ पर लीगल ही होता, लीगल का प्रोसीजर ही जो है नहीं मालूम। तो इसके अंदर की जो सब म्यूनसिपलिटी साजबाज है और जिस वक्त कंस्ट्रक्शन होता उस वक्त नहीं रोका जाता और ऐसे मौक़ों पर जो है आगे बर्दाश्त किया जाता। मैं म्यूनसिपल कमिश्नर साहब से और अपने तहसीलदार साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि आप जहाँ पे भी ऐसे इंक्रोचमेंट समझ कर निकालते हैं तो पहले उनके डॉक्यूमेंट निकाल कर लें। उनके डॉक्यूमेंट क्लियर है तो गैर ज़रूरी उनको तकलीफ़ देना बल्कि हमारे को बदनाम करने के बराबर है। मैं फिर एक बार गुजारिश कर रहा हूँ कि आप उनके डॉक्यूमेंट निकाल करके अगर वो इलीगल हैं तो बराबर आपको हक़ है, कर सकते हैं। ये बिल्कुल जो है सो पट्टा लैंड है, ना इसको पानी के लिए कोई तकलीफ़ होने वाली है। सामने जो है सो 20 फीट जो है सो एरिया खुला है, ड्रेन भी सामने से निकाल सकते हैं। पानी पीछे उतरा, ये प्रॉब्लम तमाम हो गए और इसकी जो है सो ज़मीन में नहीं घुसते हुए, क्योंकि जब आप अगर इसका ज़मीन का मुआवजा देते हैं तो आपको हक पहुँचता ज़मीन को एक बार कर देगा। जब आप मुआवजा ही नहीं दिए तो आपको क्या हक पहुँचता किसी ज़मीन को कर देगा। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि सामने से ड्रेन निकालते हैं जो रोड के नीचे कन्वर्ट है वो पानी निकालते हैं आगे ये गरीब लोगों को बता के हम करें। मजाज अली साहब जो ज़मीन की खानी बता रहे थे, ज़मीन की बता रहे थे और साथ ही मीर मजाज अली साहब को 3 न्यायों से बल्दिया में नुमाइंदगी का तजुर्बा हासिल है और उन्होंने यहाँ पर बल्दिया को ये मशवरा दिया कि आप जो भी काम करे हैं, जो भी काम करते हैं उसका एक तरीक़ाकार मुतय्यन कीजिए, कानूनी तरीका इख्तियार कीजिए। गैर ज़रूरी तौर पर, गैर कानूनी तौर पर इस तरह की निगरानी कार्रवाई मुनासिब नहीं है। कमिश्नर बल्दिया से सवाल किया गया कि आखिर अरसापल्ली में रामर्थी तालाब के करीब खानगी इमलाकों के इन्हिदाम की क्यों कोशिश की गई और इसका इनके पास क्या कानूनी जवाज़ है। इसका जवाब कमिश्नर ने खोल कर दिया।
कमिश्नर बल्दिया CH नागेश्वर राव से अरसापल्ली की खानगी अराजी पर इनेदामी कार्रवाई के जवाब से मुतालिक पूछा गया तो उन्होंने बताया कि आपाशी नालों और सरकारी इमलाकों पर नाजायज़ कब्जे हो चुके हैं, लिहाजा हालिया बारिश में पानी की निकासी एक संगीन मसला बन गई थी और पानी मैदानों और सड़कों पर ज़ख़ीरा हो रहा है। लिहाजा इस सूरत हाल से निमटने के लिए इन नालों पर मौजूद गैर कानूनी कब्ज़ों को बर्खास्त किया जा रहा है, जिसके ताल्लुक से वज़ीर आला की जानिब से सख्त हिदायत मिली है। उन्होंने कहा कि इस तरह के गैर मजाज तामीरात को हर हाल में तोड़ा जाएगा। कमिश्नर बल्दिया ने तवील जवाब दे दिया, लेकिन वो इस सवाल को नज़रअंदाज कर दिए कि आखिर अरसापल्ली में बोधन रोड पर लबे सड़क खानगी मिल्कियत में की गई इनेदामी कार्रवाई का इनके पास जवाब क्या है। इस बात का उन्होंने जवाब गोल कर दिया। తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇటీవల కురిసిన భారీ వర్షాలకు ఎక్కడెక్కడైతే నాలాలు ఉప్పొంగి ప్రజలకు ఇబ్బందులు ఏర్పడ్డాయి, ప్రతి జిల్లాలో కూడా ఎక్కడ నాలాలపైన ట్యాంక్ బెడ్స్ పైన ఎంక్రోచ్మెంట్స్ తొలగించడానికి ఆదేశాలు ఇవ్వబడ్డాయి. నిజామాబాద్ నగరంలో కూడా టౌన్ ప్లానింగ్ విభాగం వారు D39 అదేవిధంగా D54/1 కెనాల్స్ పైన ఉన్న నాలా ఆక్రమణలను గుర్తించి రెవెన్యూ మరియు ఇరిగేషన్ అధికారుల సలహా కూడా తీసుకొని ఆక్రమణలు తొలగిస్తున్నారు. ఈ ఆక్రమణల తొలగింపు అనేది ఈ ఒకరోజే కాకుండా కంటిన్యూగా జరుగుతుంది కాబట్టి దయచేసి ప్రజలు కూడా సహకరించాలి. ఎక్కడైనా నాలా ఆక్రమణలు ఉంటే కూడా తెలియజేయాలి. నాలా ఆక్రమణల పైన ఎటువంటి వారికి ఏ డాక్యుమెంట్ ఉన్నా కూడా చెల్లదు, ఎటువంటి నోటీస్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. తప్పనిసరిగా వారిపైన చర్య తీసుకోవడం జరుగుతుంది. वीजी गौड़ के हाथों बदकम्मा के प्रोग्रामों पर मुश्तमिल सीडी की रस्मी इजराई अमल में आई। तेलंगाना के इस अहम त्यौहार पर मबनी सीडी को हासिल करने की उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की। न्यू अम्बेडकर भवन में मुनक़िदा तकरीब में रुकन कानून साज कौंसिल वीजी गौड़ ने बदकम्मा की सीडी की रस्मी इजराई अमल में लाई। उन्होंने इस मौके पर कहा कि बदकम्मा तेलंगाना तहजीब का आयनादार होता है। बिलखुसूस दशहरा त्यौहार के मौके पर इस बदकम्मा को ज़ोरों शोर से खेला जाता है। ख़वातीन के लिए एक रिवायती प्रोग्राम है जिसमें वो जोश खरोश से हिस्सा लेती हैं। इस त्यौहार की भरपूर अक्कासी करते हुए इस सीडी में पेश किया। इस सीडी को रामपुर साई ने तैयार किया है। इस सीडी में खिला रामालयम में मनाजिर को फिल्माया गया है। उन्होंने कहा कि इस सीडी से इस्तेफादा करते हुए इस त्यौहार के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल की जा सकती है और इससे लुत्फ लिया जा सकता है। తెలంగాణ సంస్కృతి కాబట్టి మన సంస్కృతిని సంప్రదాయాన్ని కాపాడడం మనందరి బాధ్యత కాబట్టి మరి ఇంత మంచి ప్రయత్నించినటువంటి మా మిత్రుడు మరి మా తెలంగాణ సంస్కృతి సారథి యొక్క బృందం నాయకుడు మరి మా రాంపూర్ సాయికి మా కళా బృందం తరపున కళాభివందనలు తెలియజేసుకుంటున్నా. ఇప్పుడు ఉన్న యువత మరి మన ప్రాచీన సంస్కృతి మన సంప్రదాయాలను మరిచి పాశ్చాత్య సంస్కృతి వైపు వెళ్తున్నారు కాబట్టి మన ప్రాచీన సంస్కృతిని కాపాడాలని కోరుకుంటూ ఇంత మంచి అవకాశం కల్పించినటువంటి మీడియా మిత్రులందరికీ నాకు పేరు పేరున కళాభివందనలు తెలియజేసుకుంటూ ధన్యవాదాలు. CITU की क़यादत में आंगनवाड़ी वर्कर्स का जिला कलेक्ट्रेट पर जबरदस्त धरना। CITU कायदीन ने मुतालबा किया कि इन वर्कर्स की 4 माह की तनख्वाहें जारी की जाए और इनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। CITU की क़यादत में आंगनवाड़ी वर्कर्स ने जिला कलेक्ट्रेट पर धरना मुनज़्ज़म करते हुए अपने गुज़िश्ता 4 माह के तनख्वाह बकायाजात की अदायगी का मुतालबा किया। CITU जनरल सेक्रेटरी रमेश बाबू ने बताया कि आंगनवाड़ी वर्कर्स से बेतहाशा काम लिया जाता है और हर जिम्मेदारी उन पर आयद की जा रही है। हामिला खवातीन की निगहदाश्त हो या फिर टीका अंदोजी हो या हुकूमत के सर्वे का कोई भी काम हो, इन आंगनवाड़ी वर्कर्स की खिदमत को हासिल किया जाता है और ये वर्कर्स इंतहाई जिम्मेदारी के साथ अपनी खिदमत अंजाम देते हुए हुकूमत का भरपूर ताउन कर रहे हैं। लेकिन अफसोस के हुकूमत इनकी खिदमत को सराहने या सताइश करने के लिए तैयार नहीं, बल्कि हद यह है कि इन वर्कर्स को बर वक्त तनख्वाहों की अदायगी भी नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से इन वर्कर्स के अफराद ख़ानदान को बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। CITU कायदीन रमेश और नूरजहां ने मुतालबा किया कि इन वर्कर्स के मसाइल को हुकूमत हल करे और इनकी खिदमत का एतराफ़ करते हुए उन्हें जल्द अज जल्द तनख्वाहों की इजराई अमल में लाए और फिर इनकी खिदमत का जायज़ा लेकर इनकी खिदमत के लिहाज से इनकी तनख्वाहों में इजाफा करे। इन कायदीन ने हुकूमत को इंतबा दिया कि अगर इनके मसाइल की एकसुई नहीं की गई और इन आंगनवाड़ी वर्कर्स की 4 माह की तनख्वाहों की फिलफौर इजराई अमल में नहीं लाई गई और इनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया तो फिर CITU ज़बरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म करेगी। इस एहतजाजी प्रोग्राम में आंगनवाड़ी वर्कर्स की कसीर तादाद शरीक थी।
ఇవాళ పోరాటం చేస్తున్నారనంటే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ని ఎదుర్కొంటున్నాం కాబట్టి పోరాటం చేస్తున్నాము. అంగన్వాడీ ఉద్యోగులకు వేతనాలు కటింగ్ చేయడము, సిమ్ కార్డులు ఇచ్చారు మాకు ఆఫీస్ నుంచి. ఆ సిమ్ కార్డులు ఫ్రీ అమ్మని చెప్పిండ్రు. కాదు, ఒక్కొక్కళ్ళకు 3,000 దాకా కూడా కట్ అయిన అంగన్వాడీ కార్యకర్తలు ఉన్నారు. వాళ్ళకి వచ్చే జీతము ఎంత? వాళ్ళకి వచ్చే జీతం 7,000 3,000 కట్ అయితే 4,000 తీసుకొని ఇంటికి వస్తారు వాళ్ళు. మళ్ళీ అది కూడా నెల నెల వేతనాలు లేవు. ఆన్లైన్లో అన్నారు, ఆన్లైన్లో కూడా కరెక్ట్ వేతనాలు రావడం లేదు. 3 నెలలకు ఒకసారి వేతనం వస్తే, 1 నెల జీతం వస్తే దాని మీద ఎట్లా బతుకుతారు? అదే కాకుండా వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే పప్పులు కానీ బియ్యం కానీ సప్లై చేసేటప్పుడు పుచ్చిపోయిన పప్పు సప్లై చేస్తున్నారు. చాలామంది షికాయత్ చేస్తున్నారు. అది చెప్తే లేదమ్మా మంచిగానే ఉన్నది, మేము పంపినప్పుడు మంచిగానే ఉన్నది, మేము చేస్తున్నాము. పుచ్చి వంటలు మేము పుట్లు తీసుకపోయి చేస్తున్నాం. మళ్ళీ గుడ్లు కూడా ఎగ్స్ కూడా పంపిస్తారు. పంపించి తెల్లారి ఉడకబెడితేనే అవి గట్టిగా అయిపోతాయి. వాళ్ళు అంటారు అమ్మ ఎగ్గులు ఖరాబ్ ఉన్నాయి, మాకు ఇట్లు ఇస్తున్నారు అంటారు. నిన్న వచ్చినాయి కదా అంటే వాళ్ళు ఏమో నిన్న టికెట్టుంటాయి అమ్మ అంటారు. ఆ ఎగ్స్ కూడా కరెక్ట్ సప్లై లేదు, కరెక్ట్ సప్లై చేస్తలేరు. CITU की क़यादत में बल्दी मुलाजिमीन का धरना, इल्ज़ाम के 3 माह से तनख्वाह नहीं दी गई और मुतालबा के दशहरा त्यौहार करीब है, लिहाजा बाकी तनख्वाह के साथ बोनस भी दिया जाए। CITU की क़यादत में बल्दी मुलाजिमीन ने दफ्तर बल्दिया पर धरना मुनज़्ज़म किया और मुतालबा किया कि इनके 3 माह की तनख्वाहों की फिलफौर अदायगी की जाए। CITU कायद गोवर्धन ने बताया कि हालिया बारिश में इन वर्कर्स ने जान तोड़ मेहनत की है और अवाम की राहत के इक़दाम किए हैं, लेकिन इन वर्कर्स को गुज़िश्ता 3 माह से तनख्वाहें नहीं दी गई। कॉन्ट्रैक्ट असास पर काम करने वाले ये मजदूर 3 माह से मुसलसिल तनख्वाहों से महरूम है, जिसकी वजह से इनके ख़ानदान भूख व फाका कशी का शिकार है। उन्होंने कहा कि दशहरा त्यौहार करीब है, लिहाजा फौरी इनके तनख्वाह बकायाजात फराहम किए जाएं और साथ ही दशहरा के मौके पर बोनस दिया जाए। गोवर्धन ने हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो जियो 14 को पसे पुष्ट डाल चुके हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि इस जियो पर अमलावरी करते हुए इन वर्कर्स की तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। కార్యాలయం ముందు ధర్నా నిర్వహించడం జరుగుతూ ఉన్నది. ఈ మొన్న కురిసిన భారీ వర్షాల్లో కార్మికుల చేత చేతి నిండా పని చేయించుకున్నారు. నగరంలో ఎటువంటి ఇబ్బంది రాకుండా నగరపాలక సంస్థ కార్మికుల సహకారంతో పని తీసుకున్నారు. కానీ గత 3 నెలల నుంచి వేతనాలు చెల్లించకుండా మళ్ళీ 10 రోజులైతే దసరా పండగ వస్తున్నది. 3 నెలల నుంచి జీతాలు లేవు. పండగ పూట కూడా పస్తులు ఉంచే పరిస్థితిలో ఈరోజు కార్పొరేషన్ సిబ్బంది నిర్వాహకం ఉన్నది. ఇది సరైంది కాదు. వెంటనే పెండింగ్లో ఉన్న 3 నెలల జీతాలని చెల్లించాలని చెప్పేసి, అదేవిధంగా జీవో నంబర్ 14 కాంట్రాక్ట్ అవుట్సోర్సింగ్ కార్మికులందరికీ కూడా వేతనాలు చెల్లిస్తామని చెప్పేసి ఈరోజు ప్రభుత్వం జీవో విడుదల చేసింది. ఆ జీవో ప్రకారం కార్మికులందరికీ కూడా వేతనాలు పెంచేయాలని చెప్పేసి, ఇది దసరా కానుకగా ప్రభుత్వం కార్మికులకి బోనస్. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। MLA ने डिवीजन 49 का दौरा करते हुए मसाइल का जायजा लिया। MLA फंड से इस डिवीजन को 25 लाख रुपए फंड्स मंजूर, यहाँ तरक्याती काम अंजाम दिए जाएंगे, MLA का तयक़ुन। स्कूल का प्रोग्राम जिसमें रियासती वजीर शरीक थे, तलबा कल्चरल प्रोग्राम पेश कर रहे थे कि सांप दाखिल हो गया। तलबा में खलबली और खौफ की लहर, एक शख्स ने इस सांप को पकड़ लिया। बल्दिया के शहर में इंहदामी कार्रवाइयाँ जारी, नाजायज कब्जों को बर्खास्त किया जा रहा है। इस कोशिश में एक खानगी अराजी भी निशाना बनी और फिर एक तनाज़ा खड़ा हो गया। बल्दिया की कार्रवाइयाँ गैर कानूनी, बल्दिया को कानून की पासदारी करनी चाहिए। बगैर नोटिस के इंहदामी कोशिश नाकाबिले बर्दाश्त। खानगी अराजियों पर बल्दिया कैसे हाथ डाल सकता है? अवामी कायदीन का बल्दिया से सवाल। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।